नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ आपका हुसन दोस्त तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं हमारे साथ आपका खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है दर्शकों, रोजाना हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां जो है वो लेकर आते हैं। ऐसी जानकारियां जो आपके जीवन से जुड़ी है, जो आपके धर्म से जुड़ी है, और जिन जानकारियों से आप अपने आप को अंधविश्वास से बाहर ला पाते हैं, जिन जानकारियों के माध्यम से आप खुद को अंधकार से प्रकाश की ओर ला पाते हैं, अज्ञान से ज्ञान की ओर ला पाते हैं। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को, सभी टॉप स्टोरी के परिवार वालों को आज धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज पूरे देश भर में और पूरे विश्व में जो है धनतेरस मनाया जा रहा है। धार्मिक, अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म के हिसाब से धनतेरस और यम तृतीया, इससे जुड़ी बहुत सी कहानियां और जानकारियां हैं। ये क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है और क्या किन चीजों की खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि आचार्य जी ने आपको ये पहले भी इसके विषय में बता हाँ दिया था, अभी पिछले 2-3 एपिसोड पहले, लेकिन क्योंकि आज धनतेरस है तो हमने सोचा कि आज दोबारा इसको आप लोगों के सामने कोई और पंडित जो है प्रस्तुत करें, ताकि आप लोग जो है इससे ज्ञान ले सके। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं सीधा आचार्य जी को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय माँ भारती, जय श्री राम। आप सभी मेरे दोस्तों को दीपावली दीप श्रृंखला की पहले दिन की शुभकामनाएं। आपके परिवार में सभी लोग खुशहाल रहें। सभी लोगों के लिए दीपावली शुभ और मंगलमयी रहे। मेरे देश के लिए भी दीपावली शांति का पैगाम लेके आई है, तो बहुत अच्छा रहे। पिछले साल हम लोग बहुत परेशान थे, कोरोना का विष उस समय था, लेकिन इस बार भी सड़कों पे जितनी भीड़ नजर आती है तो डर भी अंदर से लगता है दोस्तों। आज धनतेरस है। कहते हैं कि आज ही के दिन धन्वंतरी जी ने जन्म लिया था समुद्र की गोद से। समुद्र में से जो 14 वस्तुएं निकली थी, रत्न निकले थे, जिसमें माता लक्ष्मी भी थी, और उसके अंदर ही धन्वंतरी निकले थे। उनके साथ आयुर्वेद का उपचार था, आयुर्वेद की दवाइयां साथ लेके आए थे। आज उनका जन्मदिन है। इसको हम लोग आरोग्य दिवस भी कहेंगे, यानी कि संसार में कोई भी रोगी ना रहे, ऐसा दिवस भी आज है। आज के दिन शाम के वक्त में यमराज जी की भी पूजा की जाती है कि कोई अकाल मौत को प्राप्त ना हो। उसके लिए एक दीप का दान किया जाता है। साउथ यानी कि दक्षिण में जो यम का क्षेत्र है, जो पितरों का क्षेत्र है, वहां एक दिया जलाया जाता है और कहा जाता है, हे यमराज हमारे पे कृपा करो, हमारे परिवार में कोई अकाल मौत ना हो, सभी लोग सुरक्षित रहे, आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे। और उसके बाद एक रोटी अपने हाथों से घी लगा के, चीनी रख के, वो किसी भैंसे को खिला दी जाए तो कहते हैं ये रोटी सीधी यम को मिलती है जी। तो आज का जो दीपदान है, दीपदान उत्सव के रूप में मनाया जाता है, और ये दीप जो जाता है वो यमराज जी को जाता है जी। जिस समय दीपावली मनाने का समय शुरू हुआ उस समय बिजली नहीं थी। उस समय दीपावली मनाते थे तो दिए जलाते थे जी। लेकिन मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि हम लोग मिट्टी के दिए जलाएं और हम भारतीय परंपरा को जीवित रखें। जी। दीपावली का जो पवित्रता है, इसके अंदर कोई सींग ना लगाए पाए। एक पटाखे जो आप जलाते हैं घर में, उससे बचने के साधन भी जरूर रखें। बच्चे जल जाते हैं, कुछ बड़े भी जल जाते हैं, तो कटा हुआ आलू अपने पास रखें या आलू चक्कू एक साथ रखें। डिटॉल और जलने से बचने के लिए जो भी सामग्री होती है वो जरूर रखें, क्योंकि प्रिवेंट फायर, उपचार जरूरी है। भगवान करे आप सभी लोग सुरक्षित रहें। तीसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण आपसे कहने जा रहा हूं। आज से त्योहार शुरू हुआ है 5 दिन का। आज आप शाम को 6 बजे के करीब एक अखंड दीपक जलाएं। गाय का घी अगर उपलब्ध हो तो उससे, और नहीं हो तो सरसों के तेल का दिया जलाए, अखंड दिया जलाए, तो वो आपके घर में सौभाग्य की निशानी लेकर आएगा। दरिद्रता दूर चली जाएगी और निश्चित तौर से आप यदि फाके की जिंदगी गुजार रहे हैं तो आपको लाभ होगा जी। ये जो दिन है आज, ये एक नए
गन्ने के आगमन का यानी कि शुगर केन, धान के आगमन का यानी कि चावल, यानी कि नए फसल की आवक का दिन है। और प्रभु श्री राम के आने का जो पता चला था हनुमान जी के द्वारा अयोध्या में, वो आज ही के दिन पता चला था कि प्रभु यहां से 50 किलोमीटर दूर आ गए हैं, जी जिससे भरत को बल मिला। और वो जो अपने शरीर को छोड़ने की बात कर रहे थे, उन्होंने उस चीज को थाम के रखा। जी इसी खुशी के अंदर ये दीपावली का कार्यक्रम किया जाता है। जी बाकी तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले पूरी की पूरी आपको कथा सुनाई थी, और अगर उसके बाद भी आपके मन में सुनने का हो तो मैं बताऊंगा। एक पैगाम आपको देना चाहता हूँ। आज त्रिपुरा पुष्कर योग है, बुध आदित्य योग सुबह 8:52 में बन चुका है। सुबह 8:52 पे बुध अपनी राशि कन्या से तुला में जा चुका है, और वहां पर पहले से ही सूर्य अपनी नीच राशि जिसकी तुला मानी जाती है उसमें उपस्थित है। तो ये बुध आदित्य योग बना है, जिससे व्यापार को, भारतीय व्यापार को लाभ होगा। जी और व्यापार को लाभ होगा तो निश्चित तौर से समृद्धि आएगी, सभी जी के चेहरे खिलेंगे, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे बहुत बड़ा है, चाहे फैक्ट्री वाला है, चाहे किसान है, सबके घर में रोशनी के दिए जलेंगे। दोस्तों, मेरा सिर्फ इतना कहना है, आप अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करो, और दिवाली पर अपनी कोई भी एक बुराई उसका त्याग कर दो। ये दिवाली से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव होंगे, और आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। आज के तौर पे मैं इतना ही कहना चाहता हूं। देखो, ये जितनी भी खरीदारी होती है पॉकेट से होती है। आप उधार लेके खर्च करें, ये बहुत बढ़िया बात नहीं है। आपकी जेब में जो है उसके आधार पे पहले बचत करें, फिर खरीदारी करें। जो लोग उधार लेके खरीदारी करते हैं, बाद में उन्हें बहुत सारी समस्याओं से ध्यान केंद्रित होता है, बहुत सारी परेशानियां उनके सामने आती है, कई बार उनको भूखा भी सोना पड़ता है। उतना ही खर्च करें जितनी आपकी सामर्थ्य है, और अपने घर में पैसा कैश इन हैंड जरूर बचा के रखें। अपनी स्त्री के पास, अपनी माता के पास, अपनी बहन के पास पैसा जरूर रखें। हमारी भारत की इकोनॉमिक्स 2 लोगों पे केंद्रित है, एक हमारे व्यापार या नौकरी पे, और दूसरी हमारे घर की महिलाओं पे। जब जब देश के ऊपर परेशानी आई है तो घर की महिलाओं ने आगे बढ़ के मदद करी है। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि पुरुषों के पास पैसा खत्म हो गया, तनख्वाहें नहीं आई, व्यापार बंद हो गए, तो घर की महिलाओं ने अपने घर को चलाया है, अपने पति को, अपने बच्चों को सुरक्षित रखा है। मैं आज इस मंच से, टॉप स्टोरी के मंच से, जहां पर ज्ञान की ओर चलने की प्रेरणा मिलती है, सैल्यूट करता हूं कि इन्होंने हमेशा आपको प्रोत्साहित किया, हमेशा आगे बढ़ने की चेतना दी, महिलाओं का सम्मान करना सिखाया। वो अलग बात है कि आप कितना सीखे। आगे की बात सरकार अब हमें बताएंगे, और शायद हम बहुत अच्छी बातें आपके सामने लेके आने वाले हैं। अभी तक जो भी हम बात लेके आते हैं, वो कोशिश करते हैं आप लोगों को उससे बहुत सहारा मिले। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, धनतेरस पर और यम तृतीया पर इतनी विशेष जानकारी आज दर्शकों को देने के लिए। दर्शकों, अब हम बात करने वाले हैं आज एक बहुत ही अद्भुत विषय है। हमें लगता है कि इसका ज्ञान आप लोगों तक पहुंचना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं आयु का प्रतिफल और अंजुल भर पानी पर। क्या है ये सब, इसके बारे में आचार्य जी आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। कहते हैं कि आनंद जो होता है वो साधन से नहीं बल्कि साधना से प्राप्त होता है, और आनंद जो है वो भीतर का विषय है, बाहर का नहीं है। तो आज आचार्य जी आपको बताएंगे आयु का प्रतिफल और अंजुल भर पानी। आचार्य जी। आम जन को भी मिलेगा, और आपको और मुझे भी मिलेगा, क्योंकि ये बातें जितनी बार हम दोहराएंगे उतना ही हम आत्मसात करेंगे, और निश्चित तौर से हमको लाभ होगा। जी दोस्तों, आनंद जो है ना, ये बाहर की चीज नहीं है, अंदर की चीज है। साधन से नहीं, साधना से प्राप्त होता है। जी आनंद भीतर का विषय है, तर्क आत्मा का विषय है। मन को कितना भी मिल जाए पर अपूर्णता का बार बार अनुभव कराता रहता है।
जो अपने भीतर तृप्त हो जाता है उसे बाहर के अभाव की कभी परेशानी नहीं होती। जी केवल मानव जीवन मिल जाना पर्याप्त नहीं है मेरे दोस्तों, अपितु हमें जीवन जीने की कला भी आनी जरूरी है। आप देखते भी होंगे पशु पक्षी क्या कोई अन्न को संग्रह करते हैं, किसी चीज का संग्रह करते हैं, फिर भी उन्हें जीवन उपयोगी सब कुछ प्राप्त होता रहता है। जी जीवन तो बड़ा आनंदमयी है मित्रों, लेकिन हम अपनी इच्छाओं के कारण, वासनाओं के कारण इसे कष्टप्रद और क्लेशमयी बना देते हैं। जी चिंतित रहते हैं। प्रारंभ में जितना लिखा है और जब मिलना लिखा है उतना ही मिलेगा और उसी समय पर मिलेगा, जी लेकिन हमें कर्म जरूर करते रहना होगा। वह जी चिंतित कभी न हो, ऐसा मैं आपसे आह्वान करता हूं। प्रयास हमको करना है, अपने अंदर करुणा रखनी है, करुणा रखनी है, दूसरों के प्रति आसक्ति नहीं रखनी। जी दूसरों के प्रति जलेसी हमें हर चीज के लिए परेशान करने वाली है। जीवन क्षण भंगुर है, पता नहीं कब आयु पूरी हो जाए। आजकल तो हम देखते हैं कई बार रोना आता है, 28-30 साल के बच्चों को हार्ट फेल हो जाता है। हालांकि मुझको पता था, मैंने आज से 2 महीने पहले बोला था, सरकार की जी मार्फत ही बताया था कि गुदा, हार्ट और ब्रेन, इन 3 चीजों से मौत होगी। छोटी उम्र के मिडिल परिवार के लोग अपना इसमें काल के ग्रास बनेंगे। लेकिन अब तो बहुत सारे जी लोग इससे जाके बड़ी आत्मा दुखती है। प्रारंभ में जितना लिखा है, जब मिलना लिखा है उतना मिलेगा ही, फिर चिंता किस बात की करते हो दोस्तों। जीवन के लिए जो जरूरी है उतना प्राकृतिक कारणों से नहीं मिलने वाला। करुणा से करुणा अपने आप को बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन करुणा से बहुत कुछ मिल जाता है कि हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है। जी जीवन क्षण भंगुर है, पल पल आयु बीत रही है, हर श्वास के साथ आयु कम हो रही है। एक एक पल बहुत अनमोल है हमारा। आयुष का नीर है और तन अंजलि है। हर श्वास पर तन की अंजलि से आयुष का पानी टपक रहा है। जिस वक्त अंजलि में पानी भरते हैं उसी वक्त से पानी टपकना शुरू हो जाता है। अर्थात जन्म के समय ही मृत्यु तय हो जाती है। सांस के साथ साथ मृत्यु हमारी ओर बढ़ती चली आती है। जी मेरे मित्रों, शरीर रूपी अंजलि में आयुष रूपी पानी भरा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे ही जन्म हुआ, पहला सांस लेना हम लोग शुरू कर देते हैं, तभी आयुष रूपी पानी टपकना शुरू होता है, अर्थात आयु कम होनी शुरू हो जाती है। अंजलि खाली होती है, हमारा जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। जीवन की सांस पूरी होने की ओर हम चले जाते हैं। तो मेरा यहाँ आप लोगों से अनुरोध है, अपने को सॉलिड कर लो, अपने जीवन को एक लक्ष्य बना के कार्य करो। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं। कोई फावड़ा चलाता है, कोई कंप्यूटर पर 14 घंटे काम कर रहा है, कोई पत्रकार अपने सरकार जैसे 12-13 घंटे काम करते हैं, मेरे जैसा आदमी 16-17 घंटे काम करता है। उसके बाद अगर हमारे में समाई नहीं है, हमारे में धैर्य नहीं है, तो ऐसे काम का लाभ क्या है? आपको धैर्य रखना पड़ेगा। सरकार आती है जाती है, समय बदल जाता है, लेकिन जो लोग धैर्यवान होते हैं वो लोग हमेशा अपने रास्ते को बना लेते हैं और रास्ते पे निकल जाते हैं। आप देखिए ना, एक तालाब के अंदर पानी भरा हुआ है, पानी झटके मारता, उसमें कोई चीज गिरी, पानी ने साइड में धक्का मारा और एक दिन ऐसा हुआ वो साइड का किनारा फट गया और सारा पानी एक साथ कहीं आके और उसने उस क्षेत्र को छिन भिन कर दिया। जी, अगर हम उस पानी में एक रास्ता बना दे, थोड़ा थोड़ा पानी निकलने लगे तो सब कुछ ठीक होता है। इसको बोलते हैं रिलीज होना, रिलीज होना। हम लोग साधना से सब कुछ रिलीज कर सकते हैं। अगर हम अपने अंदर से ठंडे हो जाए, अपने अंदर से शांत हो जाए, तो बाहर की दुनिया हमारे लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। इस दिवाली के उपहार स्वरूप मैंने आपको ये सारी बातें बताई, ये दिवाली का अपना उपहार समझिएगा। अगर हम अंदर से साधन वहीन है तो बाहर हमारे अंदर बहुत सारी परेशानियां हैं, और अगर हम साधना में अपने आप को तपा दें तो हमारा मन बाहर से भी शांत हो जाएगा और हमें किसी तरफ को जाना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी मानिए, आपको बहुत भूख लगी है,
आपको ऐसे वक्त में 2 टुकड़े रोटी के मिल जाए, आपकी तृप्ति हो जाती है, फिर आपको किसी और देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी जी साधना हमारी आत्म तृप्ति का सबसे बड़ा सूत्र है। अगर हम जी इस दिवाली पे अपने शरीर की, अपने मन की, अपनी गति की एक बुराई छोड़ दें, हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। एक बात और कहना चाहता हूं, हम लोग शपथ लें कि अपनी थाली में झूठ नहीं छोड़ेंगे। जी अब तो 138 करोड़ हो गए हैं। अगर एक एक व्यक्ति अपनी थाली में एक कोर भी छोड़े, 138 करोड़ कोर बचेंगे, अर्थात 10 करोड़ लोगों का भोजन बच जाएगा। जी इसलिए उतना ही लो थाली में जो ना जाए नाली में। जी बिल्कुल। माता लक्ष्मी को नमन करते हुए आप सभी लोगों को नमन करता हूं। सभी खुश रहे, रोजगार के साथ फले फूले, बच्चों के साथ फले फूले। आपकी दीपावली पर्व श्रृंखला बहुत अच्छी बीते। धन्यवाद। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां और इतना गंभीर विषय दर्शकों के साथ उस पर चर्चा करने के लिए और उन्हें इसके विषय में ज्ञान देने के लिए। अब समय हो गया दर्शकों आपके सवाल लेने का। तो पहला सवाल आचार्य जी आया है नकुल कुमार का। इनका जन्म हुआ है 18 सितंबर 1995, 1995, 18 सितंबर। समय है दिन में 3:45। करियर को लेके ये काफी चिंतित है, जानना चाहते हैं कि क्षेत्र में जाए ताकि इनको कामयाबी मिल सके। अब देखिए, 26 वर्ष की अवस्था में तो इन्हें ये सोचना नहीं किस क्षेत्र में जाए, जो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है उसी क्षेत्र में जाना पड़ेगा। एक्चुअली में इनकी एक प्रॉब्लम है, इनको नजला बहुत रहता है, कफ की बहुत शिकायत रहती है जी जिसकी वजह से इनको कम सुनाई देता है, यानी कि सुनाई पूरा देता है, कफ की वजह से जरा महसूस कम होता है, पहली चीज। दूसरी बात, हर काम के अंदर मन उचट जाता है, एक जगह लगता नहीं। तीसरी जी बात, 24/1/2020 से शनि के 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है जी और राशि पे शनि की ढैया चल रही है, अर्थात 1 साल 10 महीने से ये परेशान है। जबकि ये ऐसा नहीं है खाली है, अपने पिताजी के साथ, अपने भाई के साथ कुछ ना कुछ ये पहले से करते आ रहे हैं, छोटी उम्र जी से, 20-21 साल की उम्र से। अब आपको ये करना चाहिए कि आपको रात को तेज गर्म पानी पी के सोना है और सुबह को तेज गर्म पानी पी के उठना है। जी 1 महीने के बाद आप महसूस करेंगे अपने शरीर में परिवर्तन। उसके बाद आप प्रयास करना शुरू करिए, तो आपकी जून तक कहीं ना कहीं नौकरी, बढ़िया नौकरी लग जाएगी। यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो 24 जुलाई 2022 के बाद आप कोई अच्छा व्यापार कर सकते हैं। आप लोहे से संबंधित, पेट्रोलियम पदार्थ से संबंधित, ग्रीस वगैरह का, लोहे का कोई भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप हार्डवेयर का काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुदाई संबंधी, बिल्डिंग संबंधी काम कर सकते हैं। साथ में आपको अपनी वाणी के ऊपर जरूर नियंत्रण रखना पड़ेगा। जो आप अचानक गुस्सा करते हैं, इसके ऊपर आपको सुधार करना पड़ेगा। जी आपकी जो शादी होगी वो आपकी 28वें वर्ष में होगी। जी सर। जी आचार्य जी, जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है नकुल जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो उपाय आपको बताए हैं उन उपायों को नियमित तौर पर कीजिए, निश्चित ही इसके सफल परिणाम जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अगला सवाल आया हमारे पास आचार्य जी स्वाति वर्मा जी का। इनका जन्म हुआ है 8 अगस्त 1991 और समय है शाम के 8:25। दिल्ली में इनका जन्म हुआ है 8 अगस्त 1991। ये जानना चाहती है कि इनकी नौकरी अभी छूट गई है, हाल फिलहाल 6 महीने से घर बैठी है, नई जॉब नहीं इनकी लग पा रही है, काफी परेशान है और आर्थिक हालात भी इनके ज्यादा ठीक नहीं है। तो जानना चाहती कब तक स्थिति बेहतर होगी। देखिए, इनकी स्थिति इनकी वाणी की वजह से खराब हुई। जी इनको भी कफ की बहुत शिकायत रहती है, साथ में इनका शुक्र और मंगल 7वें घर में है। इन्हें मंगल का दान करना चाहिए। एक आटे की लोई में थोड़ा सा लाल मसूर डाल के हर मंगलवार को गाय को देनी चाहिए। अपनी बात को ये शेयर करना पसंद नहीं करती। इनकी आंखें कमजोर हैं, इनको चश्मा लगाती हैं और इनका पेट खराब रहता है अक्सर। जी पीरियड के वक्त में इनको दर्द की शिकायत होती है। इनका जो शनि है वो 12वें घर में बैठा हुआ है, इसलिए वाणी के अंदर कई बार बहुत तेजी आ जाती है।
वाणी के अंदर भी थोड़ा ठीक रखना चाहिए। आती है नौकरी की बात, 30 दिन तक मेहनत कर ले, 30 दिन के बाद इनकी नौकरी मिल जाएगी। मैं यहाँ से आपके मंच से कह रहा हूँ, एक लोटा पानी रोज सिराने रखें, सुबह उठ के उसमें एक चुटकी काले तिल डालें और नहाने से पहले अपने घर के बाहर जाके किसी भी पेड़ पे देना शुरू कर दे। वो पेड़ इनकी हाइट से ऊंचा होना चाहिए, कोई सा पेड़ हो, कोई सा लोटा हो। 28 से 30 दिन में इनको नौकरी मिल जाएगी, यानी कि आने वाले 1.5 महीने में इनको नौकरी मिल जाएगी। इसी साल में नौकरी पक्की हो जाएगी। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। उम्मीद है स्वाति जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो उपाय आपको बताए हैं उन्हें नियमित तौर पर कीजिए, निश्चित ही इसके सफल परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आचार्य जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बेहतरीन जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों का ज्ञानवर्धन करने के लिए। सभी दर्शकों से अनुरोध है हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभ ले सके। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। और अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पर लिख भेज सकते हैं। इसके अलावा आप एस्ट्रो आचार्य जी एक बार वेबसाइट के विषय में एक बार और जानकारी अगर दर्शकों को दे देते हो, एस्ट्रो 24 पे जाकर www.astrology24.co.in आप इसको डाउनलोड कीजिए। अपने घर बैठे देश के बेहतरीन ज्योतिषियों से आप जानकारी ले सकते हैं। साथ में इसमें खर्चा लगभग ना के बराबर। देश का एक ज्योतिषी जो हजारों रुपए फीस लेता है, वो 10 रुपए मिनट में आपसे बात करेगा और आपकी समस्या का समाधान करेगा। अगर आपके पास कुंडली ही नहीं है तो पाम के द्वारा भी अगर पाम का मौका नहीं लगता है तो न्यूमरोलॉजी से भी आपकी समस्या का समाधान होगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। फिर दोबारा बताता हूं, www.astrology24.co.in आपके जी आचार्य जी। दिवाली। जी आचार्य जी, तो दर्शकों जैसे कि आचार्य जी ने बताया, आप astrology24.co.in पर जाकर अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं और उनके समाधान पा सकते हैं मात्र बहुत ही कम फीस पर। तो ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सतमूला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। धन्यवाद।